गुड मॉर्निंग सभी को। आइए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आरपी पर मैं राजेंद्र प्रसाद यादव आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत करते हैं। आप सभी लोग को ये बताना चाह रहे हैं कि जो क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ है उसमें हम लोग जो है प्रश्नावली वो क्या है 11.2 खत्म कर चुके हैं। हम लोग को यहाँ से 12वां चैप्टर देखना है जो क्या है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो उससे पहले नहीं, इस पर बढ़ने से पहले आप लोग अगर चैनल पर पहली बार हैं तो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस प्रकार की जो भी हम वीडियो बनाएं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ जाए। चलिए आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि सबसे पहले वृत्त देखेंगे कि वृत्त क्या होता है ना, फिर उसके बाद में उसकी परिधि क्या होती है, उसमें त्रिज्याएं क्या होती हैं। ठीक, तो वृत्त क्या होता है तो किसी समतल पर वक्र द्वारा घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। और इसके मध्य में क्या होता है, केंद्र होता है, इसे हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। ये होता है केंद्र जिसे हम ओ से डिनोट करते हैं। अब केंद्र से और ये जो परिधि है ना, वक्र रेखा वाली ये परिधि है, ये इसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या। इसे कभी स्मॉल आर से कभी कैपिटल आर से, दोनों से दिखा सकते हैं। अधिकांश आपको क्या होगा कि स्मॉल आर से ही नजर आएगा। और इसको अगर हम दोगुना यहाँ तक बढ़ा दें, ये टोटल दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं, व्यास। इसे किससे दिखाते हैं, डी से दिखाते हैं। ये क्या होती है, ये होती है हमारी परिधि। क्या होती है, परिधि। अब देखिए किसी भी वृत्त में कितने केंद्र होते हैं तो एक केंद्र होता है। कितना होता है, एक केंद्र होता है। किसी भी वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती हैं तो त्रिज्याएं अनंत हो सकती हैं। यहाँ से आप जितना भी दूरी चाहे जितना डाल सकते हैं वो सब क्या बन जाएगी, उसकी त्रिज्या बन जाएगी। एक वृत्त में कितना व्यास होता है तो व्यास होता है, एक व्यास होता है। और आगे बात करें कि इसमें एक जीवा भी आती है, तो जीवा क्या होती है। अब कोई एक अन्य रेखा आकर इस वृत्त को दो भाग में बांट दे, इस वृत्त को दो भाग में बांट दे, वो बराबर हो या ना हो उससे मतलब हमें नहीं है, बस केवल दो भाग में क्या कर दे, बांट दे, तो इसे क्या कहते हैं, इसे जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। अब जीवा जो होती है वो एक वृत्त में कितनी जीवाएं हो सकती हैं तो अनंत जीवाएं हो सकती हैं। एक वृत्त में कितनी जीवाएं होती हैं तो अनंत जीवाएं होती हैं। और सबसे छोटी इसमें अनंत जब जीवाएं होती हैं तो सबसे बड़ी जीवा को, ये हमारी सबसे बड़ी जीवा होती है, जो सबसे बड़ी जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा जो होती है उसका एक नाम दिया जाता है व्यास। जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो क्या होता है, व्यास होता है। जो हमारा ये व्यास है, ये सबसे बड़ी जीवा यही है। यहाँ से फिर यहाँ छोटा हो स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से नीचे भी छोटा स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे बड़ी जीवा को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए जो इसमें हमारे क्या है कि जो क्या क्या चीजें हमने सीखा। त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या मतलब केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या, जिसे हम किससे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, आर से। कभी स्मॉल आर हो सकता है, कैपिटल आर भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, अब आगे हम बात करें कि व्यास क्या होता है। तो व्यास अगर हमें निकालना है तो व्यास को हम डी से दिखाते हैं, तो ये होता है त्रिज्या का 2 गुना यानी 2r होता है। क्या होता है, 2r। अच्छा, अगर व्यास से आपको त्रिज्या निकालना है, व्यास से अगर आपको त्रिज्या निकालना है तो ये क्या होता है, d/2 होता है। क्या होता है, d/2 यानी व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है और त्रिज्या जो है वो व्यास का क्या होता है, आधा होता है। अगर हम परिधि की बात करें, परिधि यानी वृत्त की परिधि, तो जो परिधि भी कहते हैं, कहीं कहीं परिमाप भी आ जाता है, कंफ्यूज मत होना, ये दोनों एक ही चीज की बात करता है। जो वृत्त की परिधि होती है वही वृत्त की परिमाप भी होती है। तो इसको हम दिखाते हैं, किसे, सी से दिखाते हैं, सी से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, 2πr होता है। क्या होता है, 2πr। अगर आप इसको व्यास में लगाना चाहें तो देखिए पाई को आगे कर लीजिए, अब ये क्या बन जाएगा, 2r बन जाएगा। और 2r को हम क्या लिख सकते हैं, 2r को हम d लिख सकते हैं, व्यास लिख सकते हैं। तो व्यास के फॉर्म में ये क्या होता है, ये होता है पाई डी, या डी पाई कहे या डी पाई डी कहे। ठीक है, यानी वृत्त का परिमाप हम व्यास के रूप में भी निकाल सकते हैं। अगर व्यास में पता है तो उसको हम त्रिज्या निकाल कर चाहे लगाएं चाहे डायरेक्ट लगा दें, दोनों एक ही बात होती है। ये क्या होता है, 2πr इसमें होती है, त्रिज्या में होती है। 2πr किसमें होती है, त्रिज्या में होती है। और 2r को हम क्या कहते हैं, व्यास d कहते हैं, इसलिए हम पाई d भी कह सकते हैं। अब वृत्त की क्षेत्रफल क्या होती है, तो वृत्त की
क्षेत्रफल, तो जो क्षेत्रफल होता है इसे आप एरिया ए से डिनोट कर सकते हो। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब इसमें आर को 2 बार रखा जाता है। और पाई क्या होता है, अच्छा पाई का मान भी आपको याद करना होगा। पाई कहाँ से निकल के आती है, तो पाई जो निकल के आती है वो हमारा होती है क्या, परिधि और अपान में व्यास। परिधि और बटे में जो व्यास होता है, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो पाई होता है। यानी परिधि और व्यास, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, पाई होता है। इसी फार्मूला से ही हम लोग क्या करते हैं, व्यास को कहाँ से समझेंगे, त्रिज्या से। व्यास को कहाँ से समझेंगे, त्रिज्या से। त्रिज्या को आपको सीधे समझना होगा कि केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, इतना दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। इस त्रिज्या का 2 गुना कर दें तो ये व्यास बन जाता है। अब ये जो हमारी है, ये हमारी क्या होता है, परिधि होता है। वास्तव में जो हम परिधि का फार्मूला निकालते हैं वो इसी फार्मूला से निकालते हैं। कैसे, परिधि को हम सी से डिनोट करते हैं और व्यास हमारा क्या होता है, डी होता है। और बराबर ये क्या है, पाई है, बराबर पाई है। इसका अपन एक करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे तो सी बराबर क्या हो जाएगा, पाई डी। और डी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई लिख सकते हैं, 2 आर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 आर। यानी डी को हम लिख सकते हैं 2 आर। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। तो सी के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं पाई, और यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, 2 आर। तो इसको हम याद करने के लिए सीधा बता देते हैं क्या, कि जो परिधि होता है वो सी बराबर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर। अब आपको पाई की मान याद रखना होगा। पाई की यहाँ पर जो मान है हम याद रखना है। वैसे तो पाई के 3 मान आपको याद होना, 2 होना तो एकदम से जरूरी है। कौन कौन, एक पाई का मान हम अगर देखें तो पाई का मान एक भिन्न के रूप में होता है 22/7। क्या होता है, भिन्न के रूप में होता है 22/7। और अगर पॉइंट में हम बात करें कि पॉइंट में कितना होता है, तो इसी को हम भाग कर देते हैं तो ये हो जाता है 3.14। और एक पाई का मान डिग्री में कितना होता है, तो ये होता है 180 डिग्री। पर हमें ये ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो सवाल है वो इसी पर लगेगा। पाई वाले सवाल तो आगे उसमें पढ़ते हैं, आगे पढ़ा जाएगा। पर यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है ये कि पाई का मान 22/7 या 3.14, इन दोनों को आपको याद रखना है। कहीं कहीं क्या होगा कि अगर कोई हमारी अंक जो है वो त्रिज्याएं हो सकता है या व्यास हो सकता है कि दशमलव में दिया हो, तो हम भिन्नात्मक रूप वहाँ पर नहीं लगाएंगे। क्या लगा देंगे, सीधे हम ये पॉइंट वाला उठाकर पाई की वैल्यू रख देंगे, उसका मान हम निकाल लेंगे। तो आप इसमें समझ गए कि वृत्त क्या होता है। वृत्त जो किसी भी समतल पर एक वक्र रेखा द्वारा घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, व्यास मतलब वृत्त कहते हैं। वृत्त में जो सबसे मध्य में होता है, सबसे बीचों बीच में एक बिंदु होता है, उसे हम कहते हैं केंद्र, जिसे हम किससे दिखाते हैं, ओ से दिखाते हैं। और देखिए, केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। अगर ये दूरी टोटल दोनों साइड यानी इधर और इधर के परिधि को छू ले तो टोटल क्या बन जाता है, व्यास बन जाता है। अब इसमें जीवा की बात होती है। जीवा क्या होती है, तो वह रेखा यानी कोई अन्य रेखा आकर किसी वृत्त को बीच से 2 भाग में काट दे तो उसे क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। एक वृत्त में कितनी जीवाएं होती हैं, तो अनंत जीवा होती है। कितनी जीवा होती हैं, अनंत होती हैं, इसकी कोई गिनती नहीं होती है, इसमें अनंत जीवाएं होती हैं। व्यास कितना होता है, तो केवल एक व्यास होता है। कि एक वृत्त में कितना, एक ही व्यास होगा। एक वृत्त में केवल एक व्यास होता है। एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती हैं, तो त्रिज्या जो होती है वो भी अनंत होती है, अनंत त्रिज्याएं होती हैं। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कहीं कहीं सवाल इस पर पूछ लेता है 1 नंबर में, तो लड़के भटक जाते हैं। 1 नंबर से सवाल इसमें पूछ सकता है कभी कभी कि किसी वृत्त में कितने केंद्र होते हैं, तो 1 होता है। जिसको पता होगा वही तो बता पाएगा, या मान लो जिसको नहीं पता हो कैसे लगाएगा, उसमें ऑप्शन वाइज रहता है 2 4 6 मार दे, फटाक दे, है ना, ऑप्शन वाइज। तो आपको इतना चीजें समझ में आ गई। अगर ये चीज़ समझ में आएगी तो आपको ये फार्मूला याद कर लेनी है, ये फार्मूला और प्लस ये पाई का मान, ये पाई का आपको मान याद रखना है। इतना चीज़ आप लोग याद कर लीजिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं किस पर, प्रश्नावली पर। हम चाहते तो डायरेक्ट प्रश्नावली पर भी लेकर जा सकते थे, लेकिन इसमें बात बताना जरूरी था कि आप लोग जान जाइए। अगर नहीं जानते हैं, अगर जानते हैं पहले से तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो एकदम 0 लेवल से शुरू करते हैं, ताकि आपको सारी चीज़ें इस वृत्त के बारे में समझ में आ जाए। देखिए इसको फिर प्रश्नावली पर ले चलते हैं। चलिए देखिए, ये प्रश्नावली जो हमारी है 12.1, इसमें लिखा जब तक अन्यथा न कहा जाए कि पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। लिखा 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। देखिए 2 वृत्त हमारे पास है। एक वृत्त हमारा कितना है,
19 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या है, 19 सेंटीमीटर, और एक हमारा है 9 सेंटीमीटर, एक हमारा क्या है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या है। अब कह रहा है कि एक अन्य वृत्त है, एक अन्य वृत्त है जो इन दोनों परिधि के योग के बराबर है। इसकी परिधि, इसकी परिधि क्या है, बराबर है। तो हम इनकी त्रिज्या मान लेते हैं, ये आर है, ये भी आर है, इसको मान लेते हैं कैपिटल आर है। सबका मूल बिंदु क्या है, यानी केंद्र क्या है, केंद्र सभी का ओ है। कह रहा है इन दोनों का, इसको फिगर ए मान लो, इसको बी मान लो, और इसको मान लीजिए सी। ये तीनों क्या हुए, फिगर हुए। अब इनको समझिए आप लोग। आपको ये तो पता है कि वृत्त की परिधि की फार्मूला क्या होती है। तो जो वृत्त की परिधि की फार्मूला होती है, वृत्त की परिधि, तो वृत्त के परिधि की फार्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। कह रहा है इन दोनों के जो परिधि का योग है वो बराबर किसके है, इस वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। फार्मूला लिखिए कि वृत्त सी की परिधि बराबर किसके है, वृत्त ए की परिधि प्लस वृत्त बी की परिधि। फार्मूला हमारा वही रहेगा, इसका भी क्या बनेगा 2 पाई, इसका हमने लिया है कैपिटल आर, ले लीजिए कैपिटल आर, बराबर वृत्त ए की परिधि की फार्मूला देखो इस तरह से आर बना है, दोनों स्मॉल है पर दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। इसका भी फार्मूला यही होगा 2 पाई आर प्लस वृत्त बी की परिधि की फार्मूला, तो इसमें इस तरह से आर बना दिए हमने ताकि आप समझ पाए। तो क्या होगा 2 पाई आर। अब देखिए 2 पाई यहां पर लिखा है 2 पाई आर बराबर, देखिए यहां से दोनों में से हमें 2 पाई कॉमन मिल जाएगा, तो 2 पाई कॉमन लीजिए, बनेगा का आर प्लस आर। अब देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, कैपिटल आर बराबर ये क्या लिखा है आर। इस आर की वैल्यू कितनी है 19 सेंटीमीटर, रख दीजिए 19 सेंटीमीटर, प्लस इस आर की मान कितना है 9 सेंटीमीटर, रख दीजिए 9 सेंटीमीटर, और दोनों को जोड़िए तो 19 और 9 हो जाएगा कितना 28 सेंटीमीटर। यानी जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है, तो उसकी त्रिज्या निकल के आई है 28 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया है। बहुत कुछ करना है नहीं, बहुत इजी है। तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो इसको देखिए, फिर अगला बता रहे हैं। चलिए देखिए इसका सवाल नंबर दूसरा क्या है, लिखा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। वही सवाल का से भी है, बस फार्मूला में थोड़ा डिफरेंस है। कह रहा है दो वृत्त है, एक वृत्त हमारा 8 सेंटीमीटर का है, एक बता रहा है कि 8 सेंटीमीटर जिसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या बता रहा है 6 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या 8 सेमी है, इसकी त्रिज्या 6 सेमी है, और एक वृत्त और है बड़ा वाला, इसकी त्रिज्या हमें पता करना है। सभी का केंद्र क्या है ओ है, इसको हम त्रिज्या इस तरह से दिखाते हैं, इसको इस तरह से, और ये कैपिटल आर है ना। हमसे ये कह रहा है कि दो वृत्त हैं, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः एक का 8 सेंटीमीटर है, दूसरे का 6 सेंटीमीटर है। एक अन्य वृत्त लेना है, उसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करना है कब, जब इन दोनों वृत्त के, जबकि बता रहा है इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का जो योग है, इन दोनों वृत्त का क्षेत्रफल का जो योग है वो इस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो पहले हम बात करते हैं कि वृत्त की क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो वृत्त की क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब इसको मान लेते हैं क्या है, ये वृत्त ए है, ये वृत्त बी है, ये वृत्त क्या है, ये वृत्त हमारा सी है। तो पहले लिखेंगे क्या, वृत्त सी की क्षेत्रफल बराबर किसके है, वृत्त ए की क्षेत्रफल प्लस वृत्त बी की क्षेत्रफल। फार्मूला वही लगेगा, इसके लिए क्या लगाएंगे हम, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बराबर ए की त्रिज्या क्या है, इस तरह से हम दिखाएं ताकि आप डिफरेंस जान पाएं। तो ये क्या होगा, ये भी होगा पाई आर स्क्वायर, इसका भी फार्मूला पाई आर स्क्वायर होगा, इसका भी फार्मूला क्या होगा, पाई
आर स्क्वायर, यानी इसकी भी क्या होगी फार्मूला का, यानी इसकी भी क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा पाई आर स्क्वायर, इसका भी फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर और इसका भी होगा, यानी फार्मूला तो सेम है पर त्रिज्याएं आपको किससे डिफरेंस देखना है। देखो ये बड़ा वाला जो निकालना है कैपिटल आर हमने कर दिया है, ये स्मॉल आर है लेकिन थोड़ा इसका बनाने का तरीका अलग है, ये भी स्मॉल आर है लेकिन इसका इन दोनों में डिफरेंट आपको दिख रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, ये लिखा है पाई आर स्क्वायर, यहां से हम पाई अगर कॉमन ले ले, अगर पाई यहां से हम कॉमन ले ले तो क्या बनेगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए पाई से पाई कैंसिल, क्या होगा पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर इस आर की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 8 स्क्वायर है तो स्क्वायर यानी वर्ग लगा देंगे, प्लस इस आर की वैल्यू कितनी है 6 है तो इसका भी क्या कराएंगे वर्ग कराएंगे। आर स्क्वायर बराबर इस 8 का वर्ग क्या होगा तो 8 अठाई 64 हो जाएगा, 8 अठाई 64 प्लस इसका क्या होगा 6 का वर्ग 6 का 36 होता है, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 36 और 64 हो गया 100, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा, क्या चढ़ जाएगा रूट, और रूट के बाहर जब हम 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर। तो देखिए कोई हमारी वृत्त है उसकी त्रिज्या माइनस में तो हो नहीं सकती, होगा तो प्लस में ही होगा, तो हम प्लस 10 सेंटीमीटर त्रिज्या लेंगे इसकी, यानी ये जो हम निकाल रहे थे इसकी कितना आ गई 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। यानी आपको समझ में आया, कह रहा था कि इन दोनों का क्षेत्रफल का जो योग है वो इस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। हमने क्या किया लिखा, हमने इसको वृत्त सी मान लिया, इसको ए इसको बी, यहां पर लिखा क्या वृत्त सी की क्षेत्रफल बराबर है वृत्त ए की क्षेत्रफल प्लस वृत्त बी की क्षेत्रफल। हमने फार्मूला लगाया, फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर, इसका हमने कैपिटल आर बनाया, इसको इस तरह से आर दिखाए हैं, इसको इस तरह से आर दिखाए हैं, पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यहां से पाई कॉमन ले तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्या हो गया पाई से पाई कैंसिल हो गया, इस आर की वैल्यू कितनी है 8 तो 8 का स्क्वायर, ये आर की वैल्यू कितनी है 6 तो 6 का स्क्वायर, 8 अठाई हो गया 64, 6 कम हो गया 36, दोनों को जोड़े तो हो गया 100, यहां से स्क्वायर हटाए तो इस पे रूट चढ़ गया। अब रूट 100 से बाहर जब निकालेंगे तो प्लस माइनस 10 आएगा, लेकिन कोई त्रिज्या हमारी माइनस में नहीं हो सकती इसलिए हमने प्लस का 10 सेंटीमीटर ले लिया। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया है। सवाल नंबर दूसरा अगर आया है तो देखिए यहाँ तक। चलिए देखिए जो ये प्रश्नावली हमारी है 12.1 में ये सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहा है, कह रहा आकृति बनी है, एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र है, गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक व्हाइट चिन्हित है, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का हमें क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए ये हमारा सवाल है, फिगर आपका बनाया हुआ है, इसमें हमें क्या है एक तीरंदाजी है जो लक्ष्य भेजती है, तो इसमें कितनी पट्टियां हैं, बीच में सबसे पहले गोल्ड है, फिर रेड है, फिर ब्लू है, फिर ब्लैक है, फिर व्हाइट है। अब सबसे पहले जो गोल्ड है इसका व्यास हमें दिया है 21 सेंटीमीटर, बाकी हर पट्टी की चौड़ाई है जो वो 10.5 सेंटीमीटर है, 10.5 सेंटीमीटर है। हमें सबका क्या करना है क्षेत्रफल निकाल कर दिखाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे गोल्ड के लिए, है ना, तो गोल्ड में जो है इसका व्यास दिया है, सबसे पहले हम गोल्ड निकाल रहे हैं, 5 स्टेप में लगेगा ये। गोल्ड के लिए गोल्ड का जो है ये व्यास हमको दिया है, व्यास यानी डी बराबर कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। इसकी हमें क्या पता करना है त्रिज्या पता करना है। अब त्रिज्या पता करने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिज्या पता करने के लिए फार्मूला लगाएंगे कि जो त्रिज्या का फार्मूला होता है त्रिज्या आर बराबर d/2 होता है। क्या होता है d/2, डी का मान कितना है 21 और बटे में कितना 2, यही है, इतना सेंटीमीटर है। अब यहीं से लगाना शुरू करिए। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, इसका का क्षेत्रफल निकालेंगे, गोल्ड का क्षेत्रफल। तो गोल्ड का जो क्षेत्रफल है, गोल्ड का क्षेत्रफल यानी वृत्त ही है, तो इसमें फार्मूला वही लगेगा क्या पाई आर स्क्वायर, क्या लगेगा पाई आर स्क्वायर। अगर इसका मान लगाएंगे तो पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, गुणे आर की वैल्यू 21/7 है, तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा 21/2। हाँ 21/2 है, 21/2 है, इसको 2 बार लिखेंगे 21/2 और 21/2। क्या करेंगे यहाँ से कैंसिल करेंगे तो देखिए 7 × 9 7 और 7 3 कितना हो गया 21, 2 से काटेंगे 2 × 9 2 और काटेंगे 2 × 9 2 2 × 9 2, कितना आ गया 11 आ गया। सबका हम गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 11 × 33 और 21 का जो आप गुणा करोगे ये हो जाएगा 33 और गुणे 21/2, गुणा करा दीजिए।
तो जब आप गुणा कराएंगे इसका तो क्या बनेगा, ये 21 ने 63 का 3 हासिल आए 6, 21 ने 63 और 6, 21 ने 63 और 6 हो जाएगा 69, 69 और बटे में क्या होगा 2 होगा। इसको थोड़ा अगर पॉइंट में भेजना चाह रहे हो तो भाग कर दीजिए, 2 3 6, 2 चौक 8 और 2 छंग 12, पॉइंट लगाओगे 2 पंचे 10। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा किसका, गोल्ड का क्षेत्रफल। गोल्ड का क्षेत्रफल कितना आ गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, गोल्ड का क्षेत्रफल है। अब इसके बाद गोल्ड के बाद क्या है, तो गोल्ड के बाद जो है ये आंसर एक बनेगा हमारा गोल्ड के लिए। अब उसके बाद में रेड है। तो देखिए इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो कितना है, 10.5 है और इसकी त्रिज्या जो है वो आधा है, आधा है हमारा, यानी 21/2, 21/2 कहें या फिर हम कह सकते हैं 10.5, कितना कह सकते हैं 10.5। तो ये भी क्या है 10.5 और ये भी 10.5 है। अगर हमारी दोनों को हम जोड़ेंगे किसके लिए त्रिज्या बनाएंगे, रेड के लिए, तो जो रेड है रेड की त्रिज्या जो होगी, रेड की त्रिज्या वो क्या होगी। अब इसमें देखो गोल्ड वाला कितना था 21/2, यानी 21/2 का मतलब 10.5, 10.5, तो 10.5 और प्लस 10.5, ये 10.5 कौन है, इस पट्टी की चौड़ाई है, इतना पट्टी की चौड़ाई है। दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा टोटल कितना 21, क्योंकि 10.5 और 10.5 कितना होगा 21 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो रेड की क्षेत्रफल के लिए हम फार्मूला वही लगाएंगे। रेड की क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मान लगा दीजिए। पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, 22/7 हो जाएगा, गुणे में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, यानी आर कितना है 21 है तो 2 बार लिखेंगे 21 गुणे 21, 7 से काटेंगे तो 7 × 9 7 और 7 × 3 21 आ गया। इसका गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 22 हो गया 66 और गुणे 21, 21 का फिर से गुणा कराएंगे जब तो बनेगा क्या, ये बनकर आएगा 21 छक्का 126 का 6 हासिल आए 12, 21 छक्का 126 हासिल आए 12, 21 छक्का 126 और 12, तो 126 और 10 136 और 2 138, तो ये हो जाएगा 138, यानी 1386 सेंटीमीटर। लेकिन ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल ये दोनों गोला का क्षेत्रफल आया है, जबकि इसके अंदर ये गोल्ड का क्षेत्रफल भी मिला हुआ है। तो हमें केवल रेड की ये क्षेत्रफल अगर हमें चाहिए तो इस टोटल में से क्या करेंगे, गोल्ड वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे, गोल्ड वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे तो इस पट्टी की चौड़ाई केवल बचेगी। तो यहाँ पर हमें रेड के निकालने के लिए क्या करेंगे, रेड वाले की क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेड पट्टी की चौड़ाई अगर क्षेत्रफल हमें निकालना है, रेड पट्टी की क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें कुल में से हम इसको क्या करेंगे 1386 में से घटाएंगे, क्या घटा देंगे इसकी क्षेत्रफल, गोल्ड वाली की हम माइनस कर देंगे, कितना है 346.5। तो इसके बाद क्या करिए पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा लीजिए, अब घटा दीजिए इसको। तो देखिए 10 में से 5 घटाएंगे 5 बचा, यहाँ पर बचा 5 में से 6 नहीं घटेगा, उधार लीजिए 15 हो गया, 15 में से 6 घटाए 9 बचा, यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 4 गए 3 बचा, 3 में से 3 घटाए 0 बचा, यहाँ बचा 1, यानी इसका जो आया क्षेत्रफल वो आया कितना 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पट्टी की क्षेत्रफल कितना आ गया, इतना आ गया। तो इस रेड वाली की जो क्षेत्रफल है, रेड पट्टी की क्षेत्रफल वो हमारी आ गई इतनी, क्षेत्रफल इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, अब आगे लगाना है किसके लिए, ब्लू के लिए, है ना। तो ब्लू के लिए निकालने क्या है, इसका आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त रेखा है नहीं, इसलिए भी हम आगे बता रहे हैं, इतना तक देखिए आप लोग। तो अब इसकी हम क्षेत्रफल लगा के रखेंगे कि जो गोल्ड वाला कुल था, कुल गोल्ड की जो था, गोल्ड और कौन कौन इसमें था, गोल्ड और व्हाइट दोनों मिक्सचर है, इसकी क्षेत्रफल कितना है 1386 है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद हम निकाल रहे हैं किसका, ब्लू के लिए। ब्लू के लिए तो देखो ब्लू के लिए जब हम बनाएंगे इसकी त्रिज्या तो देखिए 10.5 10.5 10.5 ये तीनों हमारा बनेगा, यानी हमें ब्लू वाली जो है, ब्लू के लिए इसकी जब हम क्या निकालेंगे, ब्लू की त्रिज्या, इसकी जब त्रिज्या हम पता करेंगे, त्रिज्या R, तो ये क्या होगा, देखो इसमें 3 त्रिज्या है, कौन, गोल्ड, रेड और ब्लू। तो इसमें क्या होगा 10.5 10 है तो 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 यानी 10.5 10.5 10.5। इन तीनों को जब जोड़ोगे तो बनेगा क्या, ये बनेगा देखिए 10.5 10.5 10.5। तो देखिए 5 5 10 5 15 का 5 हासिल आए 1,
10 10 20 10 30 से हासिल होगा कितना 31 और 0.5 इतना सेंटीमीटर किसका आ गया, इसकी त्रिज्या आ गई। हमारा क्षेत्रफल निकालेंगे इसका, तो हम कुल क्षेत्रफल पहले निकालेंगे। कुल क्षेत्रफल का फार्मूला वही लगेगा क्या, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान क्या लगेगा 22/7 लगेगा। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 31.5 गुणे 31.5। अगर इसको हम काटेंगे तो बनेगा क्या, देखिए 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28, बचा कितना 3 बचा, पॉइंट लगाएंगे 7 पचे 35। इसका गुणा कराएंगे तो बनेगा क्या, देखिए 22 पंचे कितना हो गए 110, हासिल आए 11 और 22 चौक 88, 22 चौक 88 और 11 तो 88 10 98 और 1 99। तो हो जाएगा कितना, ये बन जाएगा हमारा 99 और 0.0 और फिर हम गुणा कराएंगे किसका, इसका गुणा कराएंगे 31.5 का। तो इसके बाद दशमलव है हटा भी सकते हैं ना, तो जीरो की जरूरत तो है ना। अब इसका हम मल्टीप्लाई कराएंगे, जब गुणा कराएंगे तो करा दीजिए गुणा। इसका क्या होगा, देखिए ये लिखा हुआ है हमारा कितना लिखा है 31.5 को हम गुणा कराएंगे 99 से, तो 9 पचे 45 का 5 हासिल आए 4, 9 एक 9, 9 4 13 का 3 हासिल आए 1, 9 3 27 और 1 28। इससे गुणा कराओगे तब भी आएगा 5 3 8 2, जोड़ोगे तो बनेगा कितना 5, ये हो जाएगा 5 3 8, ये हो जाएगा 8 3 11, 8 3 11 का 1 हासिल आए 1, 8 2 10 11 का 1 हासिल आए 1 और 2 1 3, एक अंक बाद पॉइंट। इसका है 31.18.5। ये हमारा कुल क्षेत्रफल इसका आया, जबकि हमें चाहिए किसका, ब्लू का चाहिए। तो अगर हमें ब्लू का निकालना है क्षेत्रफल, यानी ब्लू पट्टी का जो क्षेत्रफल है, ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल जब निकालोगे तो क्या करोगे, इसके क्षेत्रफल के लिए इसने में से हमें इसको घटाना है ना। तो ये वाला हम लिखेंगे कितना 18.5 माइनस, अच्छा इसको हम 1386 क्यों घटा रहे हैं, 1386 हम इसलिए घटा रहे हैं, देखो इसको क्यों घटा रहे हैं, देखिए ये टोटल हमें इसकी क्षेत्रफल चाहिए, इसकी क्षेत्रफल हमें निकालना है ब्लू वाले के लिए। तो हमें ये जो निकाल रहे हैं 31.18.5 है, ये टोटल है, इस टोटल का है, लेकिन हमें इस पट्टी की चाहिए। तो इस पट्टी के निकालने क्या करेंगे हम, ये रेड वाला और गोल्ड वाला टोटल घटाएंगे, तो ये रेड और प्लस गोल्ड वाला है, ये रेड गोल्ड प्लस रेड का क्षेत्रफल है, यानी गोल्ड प्लस रेड की ये क्षेत्रफल है। तो इसको हमें टोटल इससे अंदर घटाएंगे, तो ये कितना घटाएंगे 1386.0 इतना लिखेंगे। जब घटाएंगे इसको तो घटा दीजिए, देखिए 5 से 0 में कितना बचा 5 बचा, 8 में से 6 गए 2 बचा, 1 में से 8 नहीं घटेगा 11 हो गया, 11 में से 8 घटाए 3 बचा, यहाँ बचा 0। उधार ले कितना हो गया, तो ये उधार लेंगे तो बन जाएगा 10, और 10 में से हम घटाएंगे कितना, 10 में से 3 घटाएंगे बचेगा हमारा 7, और यहाँ बचा 2, 2 में से 1 घटाए 1। तो ये हमारा जो है 1732.5 सेंटीमीटर इसका जो आया है, ये ब्लू का क्षेत्रफल आया है। ये आपको समझ में आया। अब हमें निकालना है किसका, ब्लैक का। किसका निकालना है, ब्लैक का। तो ब्लैक की पहले हम त्रिज्या पता करेंगे। तो ब्लैक की जो है वो त्रिज्या क्या होगी, ब्लैक की त्रिज्या जो है वो हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा, देखिए अब इसके अंदर कितना हो गया, देखिए 10.5 10.5 10.5 और 10.5, यहाँ तक इसको भी हमें क्या करना है, जोड़ना है, 4 बार हो जाएगा, यानी बनेगा कितना 10.5, ये 10.5 10.5 10.5 और प्लस 10.5, इन चारों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 5 5 10 5 15 5 20 का 0 हासिल आए कितना 2, और 10 10 20 10 30 10 40 और 2 हो जाएगा कितना 42। ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर पूर पार, 42 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आर आ गई। इसकी त्रिज्या जो है यानी आर आ गई है। अब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो पहले कुल क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा। तो कुल क्षेत्रफल के फार्मूला वही लगेगा क्या, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या लगाएंगे 22/7 लगाएंगे। त्रिज्या हमारी क्या है 42 है, तो ये हो जाएगा 42 गुणे 42। इसको काटेंगे तो हम क्या हो जाएगा, देखिए 7 7 और 7 छंग 42, 7 7 और 7 छंग 42 हो जाएगा। अब इसको हम गुणा कराएंगे तो देखिए 22 छक्का कितना होता है, तो 22 छक्का 132, 22 छक्का 132 और गुणे हो गया 42। इसको और थोड़ा सा हल करेंगे, जब गुणा कराएंगे तो गुणा करा दीजिए। देखिए इधर हमें गुणा कराना है किसका 132 को हमें 42 से गुणा कराना है, करा दीजिए। तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 1 2, 4 दूनी 8, 4 ते 12, 2 हासिल 1, 4 1 4 1 5, ये हो जाएगा 4 8 6 14, 4 हासिल 1,
और 2 2 हो गया, 4 1 हासिल 5, ये हो जाएगा 5544। यानी कुल क्षेत्रफल जो है, कुल क्षेत्रफल जो है यह आया है 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें ये टोटल आया ना, ये टोटल आया है, पर हमें चाहिए किसकी, इस ब्लैक पट्टी वाली की क्षेत्रफल हमें चाहिए। अगर इस ब्लैक पट्टी वाली की क्षेत्रफल हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये टोटल वाले में से हमें किसका घटा देना है, ब्लू रेड गोल्ड, इन तीनों का क्षेत्रफल इनमें से किसको, इसके अंदर तीनों आ गया है। ब्लैक जब हम इसका कुल क्षेत्रफल निकाले हैं तो जो ये 5544 आया है, ये कौन कौन क्षेत्रफल इसमें शामिल है, तो गोल्ड का शामिल है, रेड का शामिल है, ब्लू का शामिल है और ब्लैक का, ये तीनों का शामिल है। तो ये हम चारों का, तो ये हम तीनों को पहले इससे घटाएंगे। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ब्लैक पट्टी की क्षेत्रफल। क्या होगा, ब्लैक पट्टी की क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो ये कैसे निकलेगा, ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल, तो इसके अंदर से हमें क्या करेंगे, इसका जो कुल क्षेत्रफल है कितना 5544 और माइनस करेंगे किसका, गोल्ड रेड ब्लू, ये इसके अंदर जो है ये इतना क्षेत्रफल, ये तीनों इसके अंदर क्या था, घुला हुआ था जब ब्लू के लिए हम निकाल रहे थे। तो ये तीनों इसका है, इसको तीनों हमें घटा देना है। इसको घटाएंगे तो बनेगा, देखिए कितना घटाना है, 3118.5 घटाएंगे तो देखो बचेगा कितना, उधार देंगे 10 में से 5 घटाए कितना बचे 5, दशमलव के नीचे दशमलव, 13 में से 8 गए कितना बचा 5, यहाँ बचा कितना 3, 3 में से 1 घटाए कितना बचा 2, 5 में से 1 घटाए कितना बचा 4 और 5 में से 3 घटाए कितना बचा 2। तो इसका क्षेत्रफल ब्लैक पट्टी का जो क्षेत्रफल है वो आया 4225.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका लिए है, ये ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल है, ब्लैक पट्टी का ये क्षेत्रफल है, ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल, यानी ये इतना निकल के आया। अब हमें निकालना है क्या, व्हाइट की। देखिए व्हाइट के लिए क्या होगा, तो जो व्हाइट है इसका हम पहले क्या निकालेंगे, त्रिज्या। तो व्हाइट की जो त्रिज्या होगी वो क्या बनेगा, ये पांचों इसके अंदर जोड़े जाएंगे, 10.5 10.5 10.5 है ना। तो ये हमारा क्या होगा, इसका त्रिज्या होगा, तो देखिए 10.5 10.5 10.5 10.5 5 बार है, पांचों को आप जोड़ोगे 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 और प्लस 10.5, सबको जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 5 5 10 5 15 5 20 5 25 का 5 हासिल आए 2 और 10 10 20 10 30 10 40 और 10 50 और 2 कितना हो गया 52। ये हो जाएगा 52.5। ये किसकी आ गई, इसकी त्रिज्या आ गई। अब हम कुल क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहले कुल क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या होगा, वही होगा, वृत्त है ही है। तो कुल क्षेत्रफल कितना होगा, ये होगा, इसके लिए फार्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की मान हमारा वही है 22/7, आर की वैल्यू लगाएंगे क्या 52.5 और गुणे 52.5। ठीक है, काट दीजिए, 7 से काटेंगे, 7 एक नम 7, 7 7 49 बचा 3 दशमलव यहाँ चला जाएगा, हो जाएगा 35, 7 5 35। इसका हमें गुणा कराना है तो पहले इसका गुणा करा दीजिए, 22 5 110 हासिल आए 11 और 22 7 कितना होता है, तो 22 7 154, 22 7 154 और 11 154 और 10 164 और 1 165, ये हो जाएगा 165 और पॉइंट लगाएंगे 1 अंक बाद और ये हो जाएगा, हमें गुणा कराना है 52.5। अब इसका गुणा कराइए आप, तो इसका गुणा कराएंगे तो कितना बनेगा, गुणा कराएंगे तो बनेगा ये कितना है 52.5 को हमें गुणा कराना है कितना 165.0, तो 0 को छोड़ दीजिए, 165 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 5 5 25 का 5 हासिल आए 2, 5 दूनी 10 2 12 हासिल आए 1 और 5 5 25 और 1 26, एक अंक छोड़ोगे तो 6 5 30 हासिल आए कितना 3, 6 दूनी 12 3 15 5 हासिल आए 1, 6 5 30 और 1 हो जाएगा कितना 31, एक स्थान फिर छोड़ना है 1 5 5 1 2 9 2 1 5 5, जोड़ोगे तो बन जाएगा 5 2 5 5 10 6 16 का 6 हासिल आए 1 2 3 3 2 5 और 1 हो जाएगा 6 और ये बन जाएगा 5 3 8 बाद ये हमारा आ जाएगा कितना आएगा 8662.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका है, कुल आया है टोटल, ये टोटल जो पूरा बड़ा वाला वृत्त है ये टोटल इसका क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल है। पर हमें चाहिए किसकी, हमें चाहिए व्हाइट के क्षेत्रफल। तो इस व्हाइट वाले निकालने क्या करिए, अब इसके अंदर कौन कौन शामिल है, गोल्ड शामिल है, रेड शामिल है, ब्लू शामिल है, ब्लैक शामिल है। तो ये कुल क्षेत्रफल जो हमने निकाला था इसके लिए ब्लैक के लिए, ये ब्लैक के लिए, तो ब्लैक में टोटल आ गया था ये जो 5544 है, ये टोटल इसके अंदर है, ये इतना क्षेत्रफल है
और ये टोटल बाहर वाला जो पूरा व्हाइट के लिए है इसको समेत निकाला है तो ये 8662.5 आया है। तो हम क्या करेंगे, टोटल वाले में से इतना क्षेत्रफल घटा देंगे क्योंकि हमें ये क्षेत्रफल चाहिए, इस पट्टी की क्षेत्रफल चाहिए। तो लिखेंगे व्हाइट पट्टी की क्षेत्रफल, व्हाइट पट्टी की क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, घटा लेंगे व्हाइट पट्टी की क्षेत्रफल। इसमें कौन कौन शामिल है, तो इसमें से कुल में से 8662.5 से हमें घटा लेना है क्या, ये घटा लेना है 5544 से घटा देंगे, यहाँ लगाएंगे क्या, दशमलव के बाद जीरो लगा लेंगे। 5 में से जीरो गए 5, दशमलव के नीचे दशमलव। 12 में से 4 घटाओगे बचा कितना 8, यहाँ बचा 5, 5 में से 4 घटाओगे कितना बचा 1, 6 में से 5 घटाओगे कितना बचा 1, और 8 में से कितना 5 घटाओगे तो बचेगा कितना 3, ये आ जाएगा कितना 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, व्हाइट पट्टी की क्षेत्रफल, व्हाइट पट्टी की क्षेत्रफल है, ये व्हाइट पट्टी की क्षेत्रफल है। तो आशा करते हैं कि आपको ये पूरा सवाल विधिवत समझ में आया है और आ गया है। तो अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं करिए हैं तो क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दिए अपने दोस्तों के पास। तो ये आपको समझ में आ गया। तीसरा नंबर सवाल, इसको देखें, प्रश्नावली हमारा 12.1 में सवाल नंबर चौथा है। वो कह रहा है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। देखिए सवाल बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा सा सवाल है, पर आप समझने की कोशिश करिए कि एक कार है, उसकी पहिया है और पहिए की व्यास हमको दे रखा है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा पहिया है, इस पहिया की जो है व्यास हमको दिया गया है, व्यास दिया गया है कितना 80 सेंटीमीटर, कितना दिया है 80 सेंटीमीटर। मान लेते हैं इसकी व्यास टोटल क्या है 80 सेंटीमीटर है। अब आप चाहो तो इसका त्रिज्या पता करके ही परिधि निकालो, चाहे डायरेक्ट परिधि निकाल सकते हो। अच्छा ये परिधि क्यों निकालेगी, क्योंकि ये जो टायर है ना, ये टायर है, क्योंकि राउंड तो ये टायर ही काटेगा, यही दूरी तय करेगा। तो हमें इसकी परिधि निकालना है। क्या निकालेंगे हम, पहिया की परिधि, पहिया की परिधि। तो अब परिधि के लिए या परिमाप के लिए बात एक है, चाहे परिधि कहें या परिमाप कहें, दोनों एक ही चीज है। तो अब यहां पर हमारा दो फार्मूला होता है ना, एक तो होता है 2πr होता है, पाई के आर के रूप में 2πr, और एक हम आपको बताए थे पाई डी से निकल जाता है। किससे निकल जाता है, पाई डी से, जबकि 2r यहाँ पर क्या है, व्यास हो जाता है। ये टोटल क्या है, व्यास है, और यहां से यहां तक क्या है, ये आर है। तो पहिए की हम परिधि निकाल सकते हैं या परिमाप निकाल सकते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर उठाकर रखेंगे तो ये हो जाएगा क्या 22 और बटे में 7, और डी का वैल्यू कितनी दी गई है 80 सेंटीमीटर। ये हमारी निकल आई क्या, इस पहिए की परिधि यानी परिमाप निकल आई। अब हमको ये बताना है कि 1 घंटा में वो 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है ना, तो 1 घंटा में कितना दूरी उसने टोटल तय किया। कार 1 घंटे में चली गई दूरी। तो देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी निकालना हमें, तो दूरी बराबर क्या होता है, पहले होता है फार्मूला चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। अब अगर हम इसको निकालेंगे तो देखिए हमारा क्या है, ये 66 किलोमीटर है। तो किलोमीटर को पहले हम किस में बदलेंगे, मीटर में। किस में बदलेंगे, मीटर में। तो जब मीटर में बदलेंगे तो मीटर के लिए क्या होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अब ये मीटर में बदल गया, अब हमें मीटर को सेंटीमीटर में ले जाना है। क्यों, क्योंकि हमें यह जो परिधि है वो सेंटीमीटर में है। इसको क्या करेंगे, 100 से फिर से गुणा कराएंगे। आप लोग यहाँ तक समझे, मतलब हम ये बता रहे हैं आपको कि इसे अगर परिधि हमारा सेंटीमीटर में है और कुल दूरी जो है वो हमारा किस में दिया, इसकी चाल दिया है 66 किलोमीटर प्रति घंटा का। मतलब ये होता है कि 1 घंटे में इसने 66 किलोमीटर ये दूरी तय करेगा। तो हमने वही जो 1 घंटे में चली गई दूरी है वो क्या 66 किलोमीटर होगा, बटे में क्या होगा 1 घंटा। अब 1 घंटा के लिए हम क्या लगाएंगे 60 मिनट, क्या लगाएंगे 60 मिनट। क्यों, क्योंकि हमें किस में निकालना भी, समय जो हमें को दिया है वो 10 मिनट का दिया है समय, तो 10 मिनट का दिया, इसलिए हम इसको क्या करते हैं 1 घंटा में क्या करते हैं 60 से गुणा करा लेते हैं। यानी आपको 2-3 बातें यहाँ जानना जरूरी है कि इसे 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है। 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है, और
1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में क्या होता है, 60 सेकंड होता है। पर यहाँ पर सेकंड की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें मिनट में ही समय दिया है, तो ये बात आपको जानना जरूरी है। तो हमने क्या किया, 66 किलोमीटर था उसको मीटर में बदले तो 1000 से गुणा कराए, 1000 से। अभी टोटल किस में आ गया, मीटर में आ गया। फिर हमें सेंटीमीटर में ले जाना है, क्यों, क्योंकि इसकी जो व्यास है यानी परिधि जो है वो परिधि किस में है, सेंटीमीटर में है। तो इसको हम क्या किए, 100 से फिर से गुणा करा दिए, 100 से क्या करा दिए, फिर से गुणा करा दिए। अब 100 से फिर से गुणा करा दिए, ये किस में चला गया, सब टोटल के टोटल सेंटीमीटर में। 1 घंटा समय था उसको हमें बदल दे किस में, मिनट में। तो मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 1 आवर्स में कितना होती है, 60 मिनट। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 1 घंटे की जो है 60 मिनट है तो 60 मिनट से गुणा करा दिए। इतना आपको समझ में आ गया। अब ये टोटल हमारी क्या है, 1 घंटे में चली गई दूरी है, ठीक, यानी 1 मिनट में चली गई दूरी सेंटीमीटर में आ गई। अब पहिए द्वारा कितना, तो एक पहिया द्वारा कितना दूरी तय करेगा ये, तो एक पहिए द्वारा पहिए द्वारा चली गई दूरी। अब पहिए कितना दूरी तय चली गई, तो टोटल दूरी ये है, और 1 राउंड के लिए वो इतना लगाती है, तो हम क्या करेंगे, इससे इसको भाग करा देंगे, यानी बनेगा क्या, 66 गुणे 1000 गुणे 100, और बटे में क्या आ जाएगा, 22/7 ये, और गुणे में क्या है 80, और नीचे कितना था 60, तो लिख देंगे 60। एक लिखो या लिखो, एक तो हटा भी सकते हो। अब देखिए ये कहाँ है, बटे में है, तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसको पहले थोड़ा सा काट लेते हैं। देखिए 0 से 0 कट गया, फिर देखिए इस 0 से ही 0 कट गया, यहाँ देखिए 6 का नम 6 हो गया, 6 का नम 6, और ये बन गया 6 का नम 6, 6 का नम 6, 66 आ गया। इसको काटेंगे हम, 8 है तो इसको और काट दीजिए 4 से। देखिए 4 दूनी 8, 2 बचा हो गया 20, 4 पंचे 20, और 4 दूनी 8। यहाँ तक समझे। अब देखिए इसको पलट दीजिए, जिसे है क्या बचा, 11 गुणे 250, और ये बटे में है तो ऊपर आ जाएगा। ये क्या होगा, देखिए 11 एक अन्नम 11, क्या होगा, 11 एक अन्नम 11, और 11 दूना 22। उसे थोड़ा और काटते हैं तो क्या होगा, 2 एक अन्नम 2, देखिए 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये भी कट गया। अब इसको गुणा करा देते हैं। देखिए 7 पचे 35 का 5 हासिल आए 3, 7 दूनी 14, और 14 3 17 का 7 हासिल आए 1, और 7 एक अन्नम 7, और 1 हो जाएगा 8, और बटे में क्या आ गया, 2 आ गया, यही तो। अब इसको हम बदल लेंगे किसमें, पॉइंट में लेकर जाएंगे अगर, तो ये बन जाएगा कितना, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 ते 6, 2 सत्ते 14, एक बचा पॉइंट लगाएंगे, 2 पंचे 10। इतना चक्कर कटा है। अब 10 मिनट की बात हो रही है। अब अगर 10 मिनट की बात हो रही है तो 10 मिनट में कितना चक्कर काटेगी, 10 मिनट पहिया द्वारा 1 मिनट में जो है जो चक्कर काटी है, इसकी 1 मिनट चली गई, तूने 1 मिनट में चक्कर ये लगाई है, 1 मिनट की द्वारा 1 मिनट इतना चक्कर इसने काटा है, 1 मिनट में इतने चक्कर इसने काट कर दिया है। अब हमें 10 मिनट की चाहिए, तो 10 मिनट में पहिया द्वारा चक्कर, तो अब देखिए 1 मिनट में जो चक्कर इसने काटा है वो कितना काटा है, 437.5, और इसमें हमें गुणा किससे करा देना है, 10 से, क्योंकि 10 मिनट की हमें बताना है, 1 मिनट की पता है, 10 से गुणा करा दोगे तो क्या होगा, अगर 10 से हम गुणा कराएंगे तो देखिए ये बन जाएगा हमारा कुछ नहीं, देखो 1 से गुणा कराओगे तो बनेगा ये 4 3 7 5, और पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो पीछे रहेगा 0। 1 से हमने गुणा करा दिया तो ये टोटल एक अन्नम होगा इतना आ जाएगा, इसके पीछे लगाएंगे 0, पॉइंट एक अंग माल लगा, एक बार बाद पॉइंट लगा देंगे, तो इतना चक्कर वो काट देगी 10 मिनट में। वह पहिया जो है कितना चक्कर काटेगी, तो वो 4375 इतना चक्कर काटेगी। तो उम्मीद है कि आपको ये चौथा नंबर सवाल समझ में आ गया है। देखिए 5वां नंबर सवाल जो है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर औचित्य दीजिए, मतलब हल करके बताइए कौन सा सही है। लिखा यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है। देखिए भैया एक वृत्त है जो परिमाप और परिधि एक ही होती है,
तो वृत्त की परिधि या परिमाप क्या होती है? वृत्त की परिधि की है या क्या कहें परिमाप कहें, दोनों एक ही चीज होती। इसके लिए फार्मूला आपको हम शुरुआत में ही बताए हैं, क्या है वो होता है 2πr। 2πr यहां तक आप लोग सहमत हैं? वृत्त की क्षेत्रफल के लिए भी फार्मूला हमने बताया है। वृत्त की क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, क्षेत्रफल का, वो क्या होता है πr²। अब सवाल में ये हमसे कह रहा है कि जो संख्यात्मक रूप से है इसका परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर हैं। क्या है? परिमाप और क्षेत्रफल ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। तो कोई समस्या ही नहीं है, उठाकर मान लगा दीजिए। क्या रखोगे? परिमाप हमारा क्या है? 2πr है और क्षेत्रफल के फार्मूला क्या है? πr² है। πr² है। देखिए पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, यहाँ पर डबल आर था, क्या बचा? यहाँ आर बचा अपने साइड और इधर बचा 2। ले हो गया आपका त्रिज्या कंप्लीट। आंसर समझ में आ गया? तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया है। और अगर ये सवाल आ गया है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो क्या करिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, और पहली बार है चैनल को तो क्या करिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। और हमारी जो प्रश्नावली है क्या 12.1 ये समाप्त हो गया है, 12.1 समाप्त हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली से नेक्स्ट वीडियो में। और आपको करना क्या है कि हर सवाल को अभ्यास करना है, ठीक है? लगाते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। परीक्षाएं नज़दीक है, आप लोग मेहनत करना शुरू कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।